बच्चा बोलता है गुरुदेव आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने मन में सोचा ये सब पूर्व जन्म के हमारे बच्चे हैं जो इस जन्म में भी प्यार करते हैं। बेटा कृष्णगिरी आके भरपूर पानी पीता हूँ, जितना पीना, क्योंकि किडनी फेल है, 100 मिली से ज़्यादा नहीं पीना डॉक्टर मना करता है। लेकिन चमत्कार ऐसा हो जाता है कितना भी पानी पियो कोई तकलीफ नहीं होता। ये चमत्कार करने वाली कौन है? कौन है? एक शब्द है उसका, एक नाम है उसका। वो नाम क्या है? माँ। ऐसी माँ को प्रणाम करें। बच्चा जब मेरे को कहीं मिला था ये गांव में तब बहुत दुखी था। आज धीरे धीरे ठीक हो रहा है और शांति की ओर बढ़ रही है जीवन और खुश है। नहीं तो क्या गांठ गायब होवे, गांठ डबल नहीं हो जावे। जो माँ के चरण में आए उनके पास धन के गांठ आवे, कचरे के गांठ आने वाले नहीं है। उनके पास कौन से गांठ आएंगे? धन के गांठ। हाँ, धनराज जी गांठ। तो ऐसी माँ को प्रणाम करे जो सभी भक्त जात पात भेद भाव धर्म सब माने छोड़ के सोचा के मेरे बच्चे कोई भी आए। देखो आपको बताऊं, ईसाई धर्म के भाई कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि मैं हूँ ईसाई धर्म का, लेकिन मुझे कृष्णगिरी इतनी अच्छी लग गई है कि अब मेरे जीवन में मेरे लक्ष्य तक पहुंचूं, यही मेरी कामना है। क्या कामना है? लक्ष्य तक पहुंचूं। ईसाई धर्म। देखो भाई, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आपके पूरे गांव में गेहूं का खेत हो, युगों से पीढ़ियों से गेहूं का ही फसल आया हो, अचानक उधर चावल का किसी ने बोया हो खेत में कोई फसल, तो क्या वो उधर से आया होगा? हाँ, किधर से आया होगा? किधर से आया चावल? 15-25 पेड़ियों से गेहूं का बीज बोया जाता था, अचानक उधर चावल आया, तो कहां से आया होगा भाई? बताओ कहां से आया होगा? बाहर से ही आया होगा। अपने यीशु तो कोई भारत में जन्मे हैं नहीं। भारत में कौन जन्मे? महावीर, बुद्ध, नानक, राम, कृष्ण, महापुरुष शंकर, ये सब भारत के। इस भारत के अंदर हमारे में पहले से ये एक सिद्धांत डाला गया, भले ही जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, सनातन धर्म हो, भारत के सभी धर्म कहते हैं कि तेरा पुनः जन्म होता है न पुनः मरण होता है, और हर जन्म में जो किया वो अगले जन्म में बाहर बन के तेरे साथ ही चलता है। ये बात भारत के सिवाय बाहर जो देशों में सिद्धांत हुए वो एक सिद्धांत भी नहीं बोलते। वो बोलते मौज ले, मजा ले, मरेगा तो और कुछ है ही नहीं। इसलिए पाप दुनिया भर के करके फिर परेशान होते, और हम अगले जन्म की जीवन की सदगति के डर में आज भी भक्ति कर रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय धर्म में है और कोई धर्म में नहीं है, अन्य धर्म में नहीं है। और जो यीशु भारत में जन्मे ही नहीं है तो उनका धर्म भारत में कहाँ से? जिस खेत में चावल था ही नहीं, उस खेत में चावल कहाँ से आएगा? वो तो बाहर से आया हुआ। हमारा खेत तो गेहूं का फसल वाला खेत है महाराज, ये चावल का फसल वाला खेत नहीं है। ये कौन सा खेत है? गेहूं का। और धीरे धीरे गेहूं को काट काट के लोग चावल फसल डालने लगे हैं। कहीं देखो दूर दूर में चावल दिखने लगा है। यहाँ अगले जन्म की चिंता करके बचोगे। आज ऐसे कई लड़के बच्चों को बताऊंगा जो पूर्व जन्म की हर बात बताते हैं। वो बच्चे, उनको याद है। एक बच्चा कोई भाषा में बात करता, वो भाषा वो कभी सीखा नहीं, उसके गांव में है नहीं, उसमें वो बढ़िया से बोलता। पूछे तो बोले मैं पिछले जन्म में इस भाषा में इस गांव में जन्मा था। ये पूर्व जन्म की बातें वापस करने वाले बच्चे और बड़े लोग कितने हो गए जो पूर्व जन्म का याद की बातें करते हैं। आपको देखा है आपने, इतने लोग हैं। तो ध्यान रखना, अगला जन्म सुधरना होगा तो आज का आचरण शुद्ध और पवित्र होना होगा। और जो धर्म पवित्रता सिखाता हो, आहार का,
जो धर्म आचार का पवित्र सिखाता हो, विचार का पवित्रता सिखाता हो, उसी को धर्म कहा जाता है। बकरी काट लो न खा लो, ऊपर से कहो कि अल्लाह मेरे मुल्ला है, तो आप समझ लेना कि ये धर्म नहीं है। पाप करने की व्यवस्था को धर्म का नाम दिया गया। क्या करने की व्यवस्था? पाप करना। इसलिए धर्म एक ही है ईश्वर का। आप कहीं भी रहो, जीवों के प्रति दया करो और अहिंसा का पालन करो। अगर आप में अहिंसा है तो आप धार्मिक हो। बहुत सरल बात है। अगर अहिंसा है तो आप क्या हो? धार्मिक। भजन किसी की करो मत करो, भजनों से नहीं, जीवन शैली से धार्मिक बनोगे। जीवन शैली पवित्र होना है और मनुष्य जन्म सफल हो। एक बार दोनों हाथ ऊंचा करो, बोलो माँ हमारी रेखा सुधार दो। हम आपके लिए ताली बजा रहे हैं।